नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नशा के मेरे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसके वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। रेल में एक आरपीएफ का एक कांस्टेबल जो कुछ बोल रहा है और जिस पर 4 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम है, बड़ा सीरियस मामला है। आपको ध्यान होगा 1960 में एक फ़िल्म आई थी, जिस देश में गंगा बहती है। इस फ़िल्म में शैलेंद्र का एक गाना था जो बड़ा मशहूर हुआ था। गाना ये था इस प्रकार से, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। आप कहेंगे कि 1960 की फ़िल्म का गाना मुझे 2023 1 अगस्त को क्यों याद आ रहा है? याद इसलिए आ रहा है कि अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक वर्दीधारी शख्स के होठों पर मोदी का नाम है और 4 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम, जिसमें से 2 की पहचान मुसलमान के रूप में हुई है और एक उसी का साथी एएसआई। हालाँकि उस शख्स को डिप्रेशन का मारा बताया जा रहा है, लेकिन जो कहा, वो बहुत चौंकाने वाला है। वो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया पर भी सवाल उठाता है। वो नेताओं पर सवाल उठाता है। वो सांप्रदायिक आधार पर राजनीति करने वाले तमाम संगठनों, तमाम दलों, तमाम नेताओं पर सवाल उठाता है और मणिपुर में जहाँ ताज़ा-ताज़ा संघर्ष अभी चल ही रहा है, हिंदुओं और ईसाइयों का इसे एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बताई जा रही है। उस संदर्भ में इस वीडियो को देखा जाए, जहाँ गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग होती हो, जहाँ नूंह में हरियाणा के अंदर अभी ताज़ा मसला अभी चल ही रहा है, जिसमें मानेसर नाम का एक शख्स है, जो मुन्ना मानेसर, वो वीडियो बनाता फिर रहा है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। उस पर भी गोरक्षा के नाम पर भरतपुर के 2-3 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम है, जिंदा जला देने का गाड़ी समेत इल्ज़ाम है। इस दौर में अगर आप फिर इस वीडियो को देखें और उसकी बात सुने, जिसके होठों पर मोदी का नाम है और जिस पर 4-4 हत्याओं का इल्ज़ाम है, तो 1960 फ़िल्म का गाना याद आता है, जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। तो कहाँ से कहाँ आ गया ये देश? ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। अब वो कह क्या रहा है आप देखिए। पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं और तुम्हारा मीडिया यही मीडिया खबरें दिखा रही है। सब पता चल रहा है उनको, इनके आका है वहाँ। ये किस शख्स के लिए कह रहा है? अगर तुम वोट देना चाहते हो, अगर तुम हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, तो मैं ये कह रहा हूँ मोदी और योगी, ये दोनों का है और तुम्हारा ठाकरे। अगर तुम हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, अगर तुम वोट देना चाहते हो, तो ये शख्स की ये भाषा ऐसी कैसे हो गई? ये कहाँ से शब्द सीख लिए? किसने भड़का दिया? किसने उकसा दिया? और ये गोदी, योगी, मोदी इनका नाम ज़ुबान पर हिंदुस्तान के संदर्भ में क्यों आता है? एक नकारात्मक संदर्भ में क्यों आता है? एक पॉज़िटिव वे में क्यों नहीं आता? आखिर मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, समावेशी विकास का भी नारा दिया है। ये नारा लोगों की ज़ुबान पर क्यों नहीं चढ़ता? ये हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये कब्रिस्तान, शमशान, ये कपड़ों के आधार पर कौन है अपराधी, उनको पहचान लेना, ये दीमक हैं, इस तरह के बयान, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे और ये इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में, इनके ज़हन में क्यों चढ़ गई है? और फिर लोग खून करने पर उतारू हो गए हैं, बंदूक चलाने पर, गोली चलाने पर उतारू हो गए हैं। ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं और जो व्यथित करते हैं, जो विचलित करते हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर में मौन रहते हैं। गोरक्षा पर भी उनका बहुत साल पहले एक बयान आया था जिसमें कहा था कि 80% ये जो लोग हैं, ये सब उगाही के धंधे में लगे हुए हैं, गुंडे हैं और अगले दिन ही वो बयान को उन्होंने यू टर्न तो नहीं लिया था लेकिन पलट टाइप दिया था, नरम स्वर में आ गए थे और उसके बाद तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था।
मणिपुर पे भी खामोश है। बृजभूषण शरण सिंह, महिला पहलवानों ने इतने गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट जो पेश हुई है उससे भी सिद्ध हो गए कि महिला पहलवानों के आरोपों में दम था। फिर भी मोदी जी चुप रहे, अमित शाह जी चुप रहे। दिल्ली पुलिस तो उन्हीं के अंडर में आती है। फिर महिला परिवार कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी चुप रहती हैं, अभी भी चुप रही। मणिपुर फिर भी बोली तो क्या बोली, नेता दूसरे बोले तो क्या बोले, मोदी बोले तो क्या बोले। छत्तीसगढ़ से तुलना कर दी, राजस्थान से तुलना कर दी, पश्चिम बंगाल से तुलना कर दी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब इंटरवीन किया गया सरकार जो एक पक्ष की तरफ से, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने जब इंटरवीन किया तो भी यही बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने डपट दिया ये कहकर कि साहब पूरे देश की बेटियों को या महिलाओं को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये है कि मणिपुर की महिलाओं को भी छोड़ दिया जाए। तो ये बड़े सवाल है, ये लगातार इस तरह का विश्वमन क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? और इतना सब करने के बाद भी आखिर आपको कितना परसेंट वोट मिला? 37% वोट मिला। 63% वोटर तो अभी भी आपके साथ नहीं है। हिंदू रेडिकलाइज हो रहे हैं, हिंदुओं को भी रेडिकलाइजेशन कितना? लोग कहते हैं 45%, इससे ज्यादा नहीं हो पाया। यानी हर दूसरा हिंदू बीजेपी को वोट देता है, तो हर दूसरा हिंदू बीजेपी को वोट नहीं भी देता है। गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं इस देश में, और फिर इस तरह का वीडियो सामने आता है। फिर जो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ अगर तुम वोट देना चाहते हो, अगर तुम हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, तो ये मैं कह रहा हूँ मोदी और योगी ये दोनों का है। और तुम्हारा ठाकरे पाकिस्तान से ऑपरेटिव हुए हैं, और तुम्हारा मीडिया यही मीडिया खबरें दिखा रही है। कौन सा मीडिया? हमारा मीडिया, तुम्हारा मीडिया। ये ऐसी खबरें क्यों दिखाता है मीडिया? इसके अलावा क्यों खबरें नहीं दिखाता? एक एक चीज को सांप्रदायिक टच क्यों दे दिया जाता है? अभी भी एक फेसबुक पर एक न्यूज 18 के एंकर विशेष को लेकर भी इस तरह की बातें कही जा रही है, दूसरे एंकरों को लेकर भी इस तरह की बातें कहती रही की जाती रही है। मैं किसी एंकर का नाम नहीं, किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? हम लोग क्यों भूल गए हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में गंगा बहती है, और गंगा माँ ने तो मोदी जी को बुलाया था। गंगा माँ के कहने पर ही तो वो मोदी जी वहां गए थे वाराणसी चुनाव लड़ने। मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैं यहाँ गंगा माँ के जरिए बुलाया गया हूँ। फिर गंगा माँ की सफाई को लेकर जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ, और उससे भी साफ नहीं हो पाई। नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी आधारझूल में अटका हुआ है। तो कहाँ कब किसको कहाँ कितना बेवकूफ बनाते हैं। और शैलेंद्र ने तो लिख ही दिया था 1960 में, इसी गाने का एक हिस्सा और देख लीजिए। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। अब ये दो लाइनें किसके लिए लिखी गई? 1960 में तो मोदी जी नहीं थे, 10 साल की उम्र थी उनकी, 1950 की पैदाइश है वो। लेकिन तुलना करोगे तो क्या नाम आपके जहन में उभरेगा? कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। ये कैसा पूरब है जो जान लेने पर उतारू हो रहा है? जान की कीमत जानते हैं 1960 में शैलेंद्र ने लिखा था, और अब तो जानलेवा हमले कर रहा है, छोटी छोटी बात पर जान लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तान चले जाओ, और जो ये नहीं हुएगा वो पाकिस्तानी है, जो मोदी सरकार की आलोचना करेगा वो गद्दार है, वो देशद्रोही है। जैसे देश ना हो गया, मोदी हो गया। अब मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी भी नहीं कहते बीजेपी वाले, क्योंकि इंडिया आ गया है, विपक्षी दलों का गठबंधन बन गया है। उससे भी वो परहेज करने लगे हैं। गाने में आगे लिखते हैं शैलेंद्र, मिलजुल के रहो और प्यार करो। एक चीज यही जो कहती है, जो यही एक चीज यही जो रहती है, यानी सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े तख्तोताज पर बैठने वाले बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए, बड़े बड़े बादशाह हुए, बड़े बड़े और ज्यादा लोग हुए, लेकिन सबके सब धराशायी हो गए। तुझसे पहले भी जो इस तख्त पे, तुझसे पहले भी जो यहाँ तख्त नशी था, तुझसे पहले भी जो यहाँ तख्त नशी था, उसे अपना खुदा होने का, उसे अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो शैलेंद्र का गाना आज हम लोगों को 2023 अगस्त को ये वीडियो देखने के बाद खास तौर से याद करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं।
हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। तो कैसा देश चाहिए हमें? राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और उस दुकान का मजाक उड़ाने वाले लोगों का देश चाहिए। ऐसे गोदी मोदी मीडिया वाला देश चाहिए, जुबान पर मोदी हो और फिर वही 4 कत्ल का इल्ज़ाम हो, ऐसा देश चाहिए? या 1960 में जिस देश के बारे में शैलेंद्र ने लिखा था, या उसी दौर में गुरुदत्त की एक फ़िल्म में साहिर लुधियानी का एक गाना था, जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है? आज यही सवाल साहिर उठ के ज़रिए सा के गाने के बहाने हम फिर उठा रहे हैं, पूरे देश को उठाना चाहिए। जिन्हें नाज़ है हिंद पर, वो कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।